1948 में जब से इजराइल का गठन एक देश के रूप में हुआ, तब से इजराइल अपने पड़ोसी अरब देशों के साथ युद्ध लड़ रहा है। सच कहा जाए तो इजराइल 1948 से लेकर के अब तक हर रोज युद्ध लड़ रहा है। ऐसा ही एक युद्ध इजराइल ने सन 2006 में भी लड़ा था, जो लगभग 34 दिनों तक लड़ा गया था इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच। वैसे तो 1978 से लेकर के 1982 ईस्वी के बीच में भी इजराइल पहले भी एक बार लेबनान से युद्ध लड़ चुका था, लेकिन उस दौरान जो है वो लेबनान में वो पीएलओ ग्रुप के साथ युद्ध लड़ा था, और इस बार जो है वह हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ युद्ध लड़ा था। 1982 में युद्ध तो फर्स्ट इजराइल लेबनान वॉर युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इजराइल अब भी लेबनान के दक्षिणी हिस्से के कुछ इलाकों पे अपना कब्जा जमाया हुआ था। 1982 ईस्वी में ही लेबनान में सिया के कम्युनिटी ने मिलकर के एक हिजबुल्लाह नामक संगठन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था, मेन जो मेजर उसका टारगेट था वो यह था कि लेबनान की धरती से इजराइल को खदेड़ना। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, यानी कि छुप करके वॉर करना, उसके बाद में सिविलियन एरिया में या फिर पहाड़ों में गायब हो जाना। ठीक है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को अपने इस गोरिल्ला वॉरफेयर के तहत काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अंत में इंटरनेशनल प्रेशर और अपनी सेना को नुकसान होने के कारण अंत में इजराइल ने सन 2000 ईस्वी में अपनी सेना लेबनान की टेरिटरी से हटा ली और यूनाइटेड नेशन द्वारा जो तय किया गया बाउंड्री था उसके इस पार चलाया। इससे हिजबुल्लाह का मनोबल और बढ़ गया और उसे उसने जो है इसे इजराइल के ऊपर अपनी एक विक्ट्री के रूप में या फिर जीत के रूप में देखा। हिजबुल्लाह ने लेबनान के जो जिन दक्षिणी हिस्सों से इजराइल की सेना हटी थी उन पूरे हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी अब लेबनान का जो साउथ वाला एरिया था उस पर अब कंप्लीटली कंट्रोल जो था वह हिजबुल्लाह का था। लेकिन विवाद जो है वो अब भी खत्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच विवाद अब भी दो जगहों पे था। पहला विवाद था सेबा फार्म रीजन। यह सेबा फार्म रीजन इजराइल ने सीरिया से 1967 में 6 डेज वॉर के दौरान जीता था, और तब से इस सेबा फार्म रीजन पे इजराइल का कंट्रोल था। लेकिन इस हिजबुल्लाह जो है इस सेबा फार्म रीजन को, सेबा फार्म जो ये रीजन है इसको लेबनान का हिस्सा मानता था, और इस हिसाब से जो है इस पे लेबनान का अधिकार होना चाहिए, यानी कि हिजबुल्लाह का सीधे सीधे डायरेक्टली जो है वो हिजबुल्लाह का इस एरिया पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि यह भी एरिया जो है वह लेबनान के दक्षिणी हिस्से से सटा हुआ एरिया था। इसलिए जो है एक तो इस जगह पे हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच विवाद था। दूसरा विवाद यह था कि फर्स्ट इजराइल लेबनान वॉर के दौरान इसराइल ने बहुत से लेबनान में मिलिशिया या फिर फाइटर को अरेस्ट किया था। इनमें से बहुत से जो फाइटर थे या फिर जो मिलिशिया थे वो हिजबुल्लाह संगठन के भी मेंबर थे, जिन्हें हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के कैद से आज़ाद कराना चाहता था। इन दोनों विवादों के कारण जो है हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच आए दिन झड़प जो है वो चलते रहते थे। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर रॉकेट से हमले किए जाते थे, फिदाइन हमले किए जाते थे, और इसराइल भी जो है वो जवाब में इसके जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी करता था। इस दौरान जो है कई बार दोनों तरफ से आम सिविलियन भी मारे जाते थे। वर्ष 2005 में हिजबुल्लाह ने सेवा फार्म और इसराइल के कुछ अन्य हिस्सों पे कई बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार वह जो है असफल रहा। 12 जुलाई 2006 ईस्वी को हिजबुल्लाह ने इसराइल पे काफ़ी सारे रॉकेट से एक साथ हमला किया, और ठीक उसी समय हिजबुल्लाह के फाइटर इजरायली सीमा में घुसते हैं और बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं या फिर ये क्या पहरा दे रहे हैं। 7 इजरायली सैनिकों की एक टुकड़ी पे हमला कर देते हैं। इस हमले में जो है 3 इजराइल के सैनिक जो है वह मारे जाते हैं, 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और जबकि 2 इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह के फाइटर किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं, ताकि इन 2 किडनैप इजरायली सैनिकों की रिहाई के बदले वह उन लोगों की रिहाई करा सके जिन्हें इजराइल ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, जो हिजबुल्लाह के मेंबर है। इस घटना के बाद जो है इजराइल इजराइल जो है वो काफ़ी आग बबूला हो जाता है, और वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है वो युद्ध का घोषणा कर देता है। एक बार फिर से इजराइल की सेना लेबनान में घुसती है, और इस तरह से जो है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे सेकेंड इजराइल लेबनान वॉर कहा जाता है। इजरायली सेना जमीनी और हवाई हमलों के साथ लेबनान में प्रवेश करती है। युद्ध के पहले दिन ही इजरायली वायुसेना जो है लेबनान के सभी जो मेन सड़क थी, मेन ब्रिजेस थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक कि बेरूत हवाई अड्डे के रनवे को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जिन 2 सैनिकों को इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह ने किडनैप किया है उन्हें वह लेबनान से बाहर न भेज सके। दरअसल जो है वह इजराइल को यह शक था कि हिजबुल्लाह को जो सारी मदद मिलती है वो मदद मिलती है ईरान से, तो वह किडनैप किए हुए सैनिकों को लेबनान भेज सकता है। इसलिए उसने जो है सभी एयरपोर्ट के जो रनवे थे या फिर जो मेन ब्रिजेस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि हिजबुल्लाह जो है वह इजरायली सैनिकों को लेबनान से बाहर न भेज सके। इस दौरान जो है इस बमबारी में लेबनान में 40 से ज़्यादा सिविलियन भी मारे गए। इसराइल ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह भी जो है वो इजराइल पे लगातार रॉकेट से हमले जारी रखता है।
हिजबुल्लाह इस युद्ध में अपना वही पुराना गोरिल्ला वारफेयर अपनाया था, यानी टनल से निकल करके या फिर पहाड़ों से निकल करके, जंगलों से निकल करके हमले करना, नुकसान पहुंचाना और फिर सिविलियन एरिया में या फिर उन्हीं टनल में, पहाड़ों में गायब हो जाना। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस युद्ध में लेबनान की ऑफिशियल आर्मी हिस्सा नहीं ले रही थी, यानी इस वॉर में, या जो वॉर था वो इसराइल और हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच चल रहा था। इसमें जो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी थी वह युद्ध नहीं लड़ रही थी, ना ही जो इसराइल जो है वह लेबनान की सेना या फिर लेबनान के गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। वह युद्ध का ऐलान सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ किया था, इसलिए जो ये वॉर है वो इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ा जा रहा था। 14 जुलाई 2006 ईस्वी को लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से आग्रह किया कि वो इसराइल पर प्रेशर बना करके इस युद्ध को खत्म करे, लेकिन इसराइल इतनी आसानी से मानने वाला था नहीं। अगस्त आते आते लेबनान ने यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया कि वो युद्ध को खत्म करवाए। फाइनली 11 अगस्त 2006 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पारित किया और इसराइल और हिजबुल्लाह को सीज फायर करने या फिर युद्ध रोकने के लिए कहा। 12 अगस्त 2006 ईस्वी को लेबनान और हिजबुल्लाह दोनों युद्ध रोकने के लिए राजी हो गए। 13 अगस्त 2006 को इसराइल भी सीज फायर के लिए राजी हो गया, क्योंकि इसराइल पे भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर था कि वह जो है वह लेबनान से अपनी सेना हटाए और इस युद्ध को ख़त्म करे। 13 अगस्त 2006 ईस्वी को इसलिए इसराइल भी जो है वह यूनाइटेड नेशन द्वारा जो सीज फायर का ऐलान किया गया था उसमें वह भी सहमत हो गया और वो सीज फायर के लिए राजी हो गया। ऑफिशियली दोनों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन अनऑफिशियली दोनों अब भी युद्ध लड़ रहे थे। लगभग ये युद्ध 34 दिनों तक चला। इस युद्ध में इसराइल के लगभग 120 सैनिक मारे गए, एक हेलीकॉप्टर और 20 टैंक नष्ट हो गए, जबकि 45 सिविलियन या फिर आम नागरिक भी मारे गए। जबकि हिजबुल्लाह के 600 से ज़्यादा फाइटर मारे गए, कई रॉकेट लॉन्च पैड तबाह हो गए और 1000 से ज़्यादा लेबनान के सिविलियन या फिर आम नागरिकों की जान चली जाती है। जिन दो इजरायली सैनिकों को हिजबुल्लाह ने किडनैप किया था उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि जिस वक्त उन पर अटैक किया गया था उन्हीं उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी या फिर बाद में हिजबुल्लाह ने उन्हें मार दिया था। उनकी डेड बॉडी को हिजबुल्लाह ने इसराइल को सौंप दिया और इस तरह से जो है यह वॉर तो ख़त्म हो गया। ऑफिशियली यह वॉर तो उस दिन ख़त्म हो गया, डिक्लेयर हो गया सीज फायर का, लेकिन अनऑफिशियली यह वॉर जो है वो अब भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। इवन आज भी यह वॉर जो है वह जारी ही है। तो यह था सेकेंड इसराइल लेबनान वॉर, या फिर इसे कह सकते हैं इसराइल हिजबुल्लाह वॉर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।